शिक्षावृत्तों में सामयिक शिक्षावृत्त का प्रसंग चल रहा है। व्रती श्रावक सामयिक भी करता है और उसकी विधि, भावना, स्थान आदि आदि की चर्चा चल रही है। सामयिक में वह व्रती श्रावक अथवा श्राविका क्या क्या विचार करे। माला तो फेर ली, मंत्र हो गया, अब लंबे समय तक उसका उसी मंत्र में उपयोग लगा नहीं लगा तो वो कुछ आधार बदलेगा, तो जाप से चिंतन विचार में आता है, विचार चिंतन से फिर जाप में चला जाता है, कुछ पाठ वगैरह करता है आदि आदि। तो पाठ भी करता है, मंत्र की माला भी फेरता है और कुछ विचार चिंतन भी करता है। तो चिंतन विचार क्या करे, इसकी चर्चा है श्लोक नंबर 104। असरणमशुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में, सामयिक के काल में स्थिताः जो स्थित है, इति इस प्रकार, ध्यायन्तु वह इस प्रकार ध्यान करे। सामयिक में जो व्यक्ति संलग्न है, स्थित है, वह व्यक्ति चाहे वह श्रावक हो चाहे वो श्राविका हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि मुनि महाराज भी सामयिक कर रहे तो भी वो क्या विचार करें। तो ये भले श्रावकाचार में श्लोक है लेकिन सभी के चिंतन विचार के लिए महत्वपूर्ण है। कैसा ध्यान करे, कैसा विचार करे कि मैं असरणम, शरण रहित, अशुभम, अशुभ, अनित्यम, अनित्य, दुखम, दुख स्वरूप और अनात्मानम, अनात्म स्वरूप, भवम, संसार में अवसामी निवास करता हूँ, और मोक्ष तद विपरीत आत्मा, उससे विपरीत स्वरूप वाला है। क्या विचार कर रहा वो, देखिए भावार्थ में, सामयिक की प्रक्रिया में निमग्न श्रावक अनुप्रेक्षण करे कि, अनुप्रेक्षण चिंतन करे, बार बार विचार करे। क्या विचार करे कि वह जिस संसार में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है। अब चाहे तुम नगर बस्ती का नाम बताओ, चाहे अपने मकान को कहो कि हम इस बस्ती में, इस घर में रहते हैं, ऊपर से देखा जाए, सैटेलाइट से देखा जाए तो सब संसार में रह रहे हैं। ठीक है, कोई इस नगर में, कोई उस नगर में, इस गांव में, उस गांव में, इस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में, इस मकान में, उस मकान में, और जहाँ रह रहे हम उसकी चर्चा भी करेंगे। मान्यता भी हमारी है कि हम इस बस्ती में रहते हैं, इस घर में रहते हैं। लेकिन यथार्थ में देखें तो जो ऊपर से फोटो लिया जाएगा वो क्या आएगा, सब एक बड़ा स्वरूप दिखेगा। सारे जिले, सारे प्रदेश, और प्रदेश क्या पूरा देश, और देश क्या पूरी दुनिया उस सैटेलाइट में आ रही है। सब जगह के अपने अपने आते जा रहे हैं। तो क्या विचार करे कि भले ही वो किसी गांव में है, भले वो किसी के मकान में है, अपने मकान में है, दूसरे के मकान में किराया दे करके न, कुछ भी है, लेकिन वो विचार करे कि मैं इस संसार में निवास करता हूँ, मैं इस संसार में रह रहा हूँ। कैसे संसार में रह रहा हूँ, जिस संसार में वो है वो संसार कैसा है, असरण, असरण है, शरण नहीं दे सकता। जब तक तुम्हारा पुण्य है सब अनुकूलता बनेगी,
और पुण्य यहाँ वहाँ हुआ, कमज़ोर हुआ, तो फिर तुम्हारे लिए कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। शरण की भावना से आप कहीं भी जाओ, इनके यहाँ जगह मिल जाए, इनका सहारा मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, भावना आप कितनी भी भाओ और वो देने को तैयार भी हो जाए, क्या वो भाव भी करे कि हम देना चाहते हैं, लेकिन संसार की विचित्रता है कि पाने वाला पाना चाहता है, देने वाला देना चाहता है, लेकिन बीच में कर्म ऐसे आड़े आते हैं। अभी आपने सुना ना, महाराज जी बता रहे थे कि कर्म ऐसे आड़े आते हैं कि दर्शन होते होते गेट बंद हो जाते हैं। वंदना करने को स्थान पर पहुंचने पर भी वंदना नहीं हो पाती है। तो ये कर्म क्या है, ये बाधक बनते हैं। शरण तो दे नहीं सकता है क्योंकि संसार स्वयं परिवर्तनशील है। तो शरण क्या होगी, मोक्ष का स्वरूप जहाँ पर है वो शरण है, और संसार का स्वरूप जहाँ जहाँ पर है वो सब अशरण रूप है। मोक्ष के बारे में शरण स्वरूप विचार करना पड़ेगा, संसार के बारे में अशरण स्वरूप विचार करना पड़ेगा। अब संसार में रह कर के भी अगर हम विचार करें कि शरण क्या है, तो चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, क्या, चत्तारी शरणम पव्वज्जामि। देखो आचार्य समंतभद्र महाराज जी पहले क्या बता के आए कि ये संसारी प्राणी अपनी अज्ञानता से या अपने संस्कारों के कारण या भय आशा लोभ आदि के कारण, कोई भय के कारण, पता नहीं कुछ बिगाड़ ना हो जाए, पता नहीं कुछ बिगाड़ ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, ऐसा भय मन में बिठा लिया है। लोभ, अरे इनको प्रसन्न कर लो अपना काम बन जाएगा। हाँ, मेहनत करते करते तो बहुत समय निकल गया, उतना लाभ नहीं हो रहा, अब इनको उनको कर लो सब बढ़िया हो जाएगा। इस लोभ में आकर के स्नेह के वशीभूत अब पहले से करते आ रहे हैं, अब अपने पूर्वज भी तो करते आ रहे हैं, अब अपन एकदम अलग करेंगे या अपन नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा, और फिर अपने पूर्वजों ने तो किया है अब अपन कैसे छोड़ दें। इस प्रकार से अपने परिवार कुटुंब का ध्यान रख के पूर्वजों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए अब उन्होंने सही किया कि नहीं किया, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय उनको कोई समझाने वाला था कि नहीं, उनको ज्ञान देने वाला था कि नहीं, उन्हें कोई महाराज माता जी मिले कि नहीं, वो समय की परिस्थिति। अब जब अपन को सारी जानकारियां हो रही हैं, सच्चे देव क्या है, अपना आगम क्या कह रहा है, जिन वाणी में क्या क्या लिखा है, सम्यक दर्शन का परिणाम क्या है, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक चारित्र क्या है, रत्नत्रय क्या है, इनको जब तक आप नहीं सीखोगे, नहीं सुनोगे, समझोगे तो तुम्हें सही जानकारी कैसे मिलेगी। पुराने समय से कोई व्यापार करता आया, पिताजी के समय से व्यापार चला आ रहा और अब मान लो उसमें लाभ अच्छा नहीं हो रहा, तो व्यापार बदलते कि नहीं बदलते। नहीं, जो पूर्वज करते हैं हम तो वही करेंगे भैया, उस समय में वो चलन था तो उन्होंने वो कर लिया, अब इस समय में वो नहीं चल रहा है तो आप दूसरा करो, जिसमें तुम्हें ज़्यादा लाभ हो वो करो, समय के अनुसार करो। तो ये परिवर्तन जैसे करते हैं, मकान में परिवर्तन कर लेते हैं, कपड़े वस्त्र आदि को में परिवर्तन कर लेते, भोजन पान में परिवर्तन कर लेते हैं, फिर मान्यताओं में परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर सही समझ मिलती है तो हमको अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करके अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना चाहिए। सच्चे देव सास गुरु के सानिध्य का यही महत्व है। हमारा पुराना समय निकल गया, अज्ञानता में गया, मोह में गया, परेशानी में गया, किसी भी रूप में गया, लेकिन आज समय ठीक है
और सही ज्ञान मिल रहा, देव शास्त्र गुरु मिल रहे, सम्यक दर्शन के परिणाम को संभालो, तो इसमें दृढ़ता रख करके काम करना पड़ता है, भय पहले छोड़ना पड़ता है। तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया, तुम भी बनाओ। तुम्हारे पूर्वजों ने प्रतिमा रखी, तुम भी रखो। तुम्हारे पूर्वजों ने मुनि संघों की यात्रा कराई, बंद न करे, तुम भी करो। अच्छा कार्य अगर कुछ है उसका अनुकरण करो। अगर कहीं से कोई किसी भी रूप में है तो उसमें परिवर्तन करना भी आवश्यक होता है। धर्म की प्रभाव न बढ़े, संस्कार बढ़े, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो असरन, संसार असरन है। शरण क्या है? चत्तारी शरणम पवज्जामि, चार ही शरण है, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म, ये चार ही शरण है और कोई शरण नहीं। अशुभम, संसार कैसा है? अशुभ है। शुभदायी मंगलकारी संसार में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है अशुभ अशुभ और अनिष्ट अनिष्ट ही संसार में होता रहता है। अनित्यम, अनित्य है। संसार शाश्वत नहीं है, बदलता रहता है। पुण्य पाप का उदय आता रहता है और प्राणी उन फलों को भोगता हुआ चार गतियों में भ्रमण करता रहे। अनित्य है। दुखम, दुख स्वरूप है। कैसा है? दुख के स्वरूप है, अर्थात दुखदाई है। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन थोड़ी समय बाद फिर बिगड़ जाता है और परेशानी पर परेशानी आती है। और अनात्म स्वरूप, अर्थात आत्म स्वरूप नहीं है, रत्नत्रय स्वरूप नहीं है। मोक्ष कैसा है? मोक्ष से संसार से विपरीत, अर्थात भूत है मोक्ष, शुभ है, सुखमय है। और आत्म स्वरूप अर्थात रत्नत्रय स्वरूप, अपने आत्मा के स्वरूप में मोक्ष माना गया है। इस तरह का विचार करे, बार बार विचार करे, बार बार चिंतन करे। ऐसा चिंतन करने से क्या? मन में एकाग्रता आती है और तत्व के प्रति सही समझ बढ़ती है। और जो सही समझ का अपना तत्व है वास्तविक, उसमें दृढ़ता भी आती है। पुण्य पाप पर भरोसा करना चाहिए। आप कितने ही किसी को मान लो इनसे भला होगा, इनसे बुरा होगा, लेकिन जब तक तुम्हारे पुण्य पाप का योग नहीं होगा तब तक किसी का भला बुरा भी कोई नहीं कर सकता है। भला बुरा करने में निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म मूल में उपादान में रहेगा तो ही कोई भला बुरा कर पाएगा। इसलिए अपने किए गए कर्मों पर, कर्मों के फलों पर विश्वास करना और निरंतर वीतरागता के धर्म की आराधना करना। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, अनायतनों से बचना, दृढ़ता पूर्वक बचना, निसंदेह पूर्वक, मन में असमंजस नहीं, दुविधा नहीं। और साइकोलॉजी से काम ज़्यादा करते हैं लोग। साइकोलॉजी, हाँ ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा करने वालों का अच्छा हो ही रहा है क्या? संसार में कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, उन सबका भला हो रहा क्या? बेबी तो बीमार, बेबी तो दुखी, बेबी तो परेशान। तो जब वो करने वाले परेशान है तो तुम छोड़ दोगे तो परेशान हो जाओगे क्या? नहीं, परेशानी तुम्हारे कर्म से आएगी और भला भी तुम्हारे कर्म से होगा। अब भला होने के लिए कर्म क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्रों से बचो और सच्ची श्रद्धा रख करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के भावों को अपनाओ। जिनवानी पर विश्वास करो, तुम्हारा कर्म टलेगा और इन भावों से जो पुण्य आएगा वो तुम्हारा संसार में भला करेगा ही करेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य आता है उससे कभी किसी जीव का बिगाड़ होता ही नहीं है। इस तरह विचार करें, आप भी विचार करें। मुनि जन भी सामयिक के काल में ऐसा ही चिंतन करते हैं। और छोटे से सूत्र और हैं, हम न किसी के कोई न हमारा, जो आया है सो जाएगा और जो बोओगे सो पाओगे, जो बोओगे सो पाओगे, ठीक है ना? और जो आया है सो जाएगा और हम न किसी के कोई न हमारा।
ऐसा चिंतन कम से कम जितनी देर निर्विकल्प होकर के बैठे सामयिक के काल में कर लो, उसके बाद में विचार बदल लो उसके बाद में बदल लो, क्योंकि व्यवहार भी तो निभाना है। हाँ, अब भोजन करते समय ये गाना नहीं चलेगा तुम्हारा, ये सामयिक के समय चलेगा। भोजन के समय अरे कितनी मेहनत की तुमने, इतना अच्छा तैयार किया, हमें तो उम्मीद ही नहीं, हम तो सोच रहे थे थोड़ा समय लगेगा, आपने तो पहले से तैयारी। भोजन के समय ये करना पड़ेगा और आत्मा के भजन के समय वो करना पड़ेगा। ये तत्व तो है, निश्चय और व्यवहार दोनों संभले। अगला सामयिक शिक्षा वृत्त के अतिचार, वाक्काय मानसानाम दुप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। वाक् काय मानसानाम, वचन काय और मन के दुष्प्रणिधानानि, दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान का मतलब है उनमें स्थिरता का नहीं होना, अस्थिरता बनी रहना। अनादर स्मरण, अनादर का मतलब उत्साह नहीं होना और स्मरण का मतलब करते करते भूल जाना। ये 5 भावेन परमार्थ से सामयिक से सामयिक के अतिगमा, अतिगमा अतिचार, व्यज्यन्ते कहे जाते हैं, प्रकट किए जाते हैं। वचन से स्खलित होना, काया का हलन चलन करना, मन में संकल्प विकल्प करना। ये 3 सामयिक के प्रति उत्साह नहीं होना, अनुत्साह रखना और सामयिक पाठ या उसकी विधि को भूल जाना, ये सामयिक शिक्षा वृत्त के अतिचार माने गए हैं। अतिचार का अर्थ होता है जिन कार्यों से दोष लग जाते हैं, प्रमाद के कारण, अज्ञानता के कारण अथवा असमर्थता के कारण जो मूल विधि में कमी कर दी या योग्य विधि नहीं की, उसे अतिचार कहते हैं। अतिचार यानी दोष। सामयिक के ये 5 अतिचार हैं, इन अतिचारों को दूर करके सामयिक करें, ऐसी प्रेरणा दी जा रही है। अब इन दोनों का पद्यानुवाद भी पढ़े, 104 और 105। देखिए नीचे 104 पेज 114 पर, असरण होकर अशुभ रहा है, सार नहीं दुख छार रहा, पर है परकृत तथा रहा है, क्षण भंगुर संसार रहा, किंतु शरण है शुभ है सुख है, स्वयं मोक्ष ध्रुवसार रहा, यह चिंतन सामयिक काल में करता वह भव पार रहा, मन वच तन के योग 3 ये पाप सहित जो बन जाना, तथा अनादर होना होना सहसा विस्मृत अनजाना, ये 5 सामयिक नाम के शिक्षा वृत्त के दोष रहे, दोष रहित जिन देव बताते, गुण गण के जो कोष रहे। दोष रहित जिन देव इनको बताते हैं, जो जिन देव कैसे हैं, गुण गण के कोश यानी भंडार, गुणों के समूह के जो भंडार हैं, ऐसे भगवान 5 अतिचार सामयिक के बताते हैं।